हमने कल देखा था कि विद्वान पंडित किसे कहते हैं, जिसका सत्य सिद्धांतों पर विश्वास है। और जो विनम्र है, दूसरों को रिस्पेक्ट देता है, वो विद्वत्ता उसके जीवन में झलकनी चाहिए, ना कि अहंकार। इसी प्रकार विद्वान जो सीख रहा है, वो विद्यार्थी वो विद्यार्थी कैसा चाहिए? जिसको सीखना है उसके पास खुद का दिमाग होना चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए, विवेक चाहिए। उसके पास सब कुछ होगा, पर बुद्धि में, दिमाग में ग्रहण शक्ति नहीं होगी तो वो विद्या प्राप्त नहीं कर सकेगा। दादाजी एक कहानी समझाते कि पहले के जमाने में एक वैद्य था। पहले के जमाने में का एक वैद्य था। वो जब रोगी को, बीमार आदमी को चेक करने को जाता, तब साथ में उसके साथ प्रैक्टिस करने वाले, सीखने वाले उसके विद्यार्थी को, स्टूडेंट को भी साथ में ले जाता था। उसका ये हेतु ये था कि जो मेरे साथ सीख रहा है उसको प्रैक्टिकली ज्ञान मिले। तो वो जो वैद्यराज थे, एक दिन वो रोगी को चेक करने के लिए, देखने के लिए उनके घर गए। साथ में इसको भी लेके गए, स्टूडेंट को, विद्यार्थी को। घर जाने के बाद देखा वो रोगी कॉट के ऊपर सो रहा था। वैद्यराज ने उसकी नाड़ी चेक की और पूछा, बताया बुखार आया है इसको। कल आम ज्यादा खाए लगता है आपने। तो रोगी ने कहा, हाँ हाँ, आम तो मुझे बहुत पसंद है। 2-3 दिन से तो मैं बहुत आम खा रहा था। वैद्यराज बोले, कोई बात नहीं, अब मैं आपको दवा देता हूँ, वो नियमित स्वरूप से ले लो। 2 दिन में ताप, 2 दिन में बुखार उतर जाएगा। वैद्यराज ने अब दवा दे दी और वो अपने शिष्य के साथ बाहर आ गया। बाहर आने के बाद शिष्य ने आश्चर्य से पूछा कि आपने तो रोगी की केवल नाड़ी चेक की, हाथ चेक किया, और ये कैसे पता कर किया कि आप ने ये कैसे बोला कि रोगी ने आम खाए थे? कमाल है। वैद्यराज बोले कि अरे, अभी आम का मौसम चालू है, आम का सीजन चालू है। जब हम किसी रोगी के घर पे जाते हैं तो उसके आजू बाजू
भी नजर घुमानी पड़ती है। जब हम उस रोगी के घर में गए तो उसके आंगन में आम की गुठलियां, साल वगैरह वो सब पड़ा था। तभी मैंने अनुमान किया कि इस रोगी ने ज्यादा आम खाए होंगे। समझे? शिष्य ने कहा, हाँ 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 हाँ, अभी मेरे ध्यान में आ गया। अब दूसरे दिन वेदराज को कुछ जरा ज्यादा ही काम था। उतने में कहीं से बुलावा आ गया कि यहाँ एक पेशेंट है, उसको देखने को आ जाओ। अब वैद्यराज को समय नहीं था, तब उसने शिष्य को कहा, जा आज तू जाकर आ, देख कर आ उसे। उस विद्यार्थी ने, उस शिष्य ने तैयारी की और रोगी को देखने को गया। वहां जाने के बाद उसने रोगी के हाथ को देख लिया, चेक किया, नाड़ी चेक की। कहा, अरे तो बुखार आया है। हाँ, रोगी कहता है, हाँ बुखार आया है। तो ये जो सीख रहा था, ये शिष्य, ये नया वैद्यराज कहता है कि आपने ये घोड़े का गोबर खाया है ना, बहुत सारा, इसलिए आया है। वो सुनने के बाद उस घर के परिवार ने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। ये दौड़ते दौड़ते गुरुजी के पास आया, वैद्यराज के पास आया और जो हुआ वो सब कथन किया। तो वैद्यराज ने कहा कि आपको धक्का क्यों मार के भगा दिया, ऐसा क्या हो गया? तो शिष्य ने कहा कि आपने ही तो मुझे बताया था और मैंने वैसा ही किया। आपने जो कहा उस अनुसार किया। आपका तो सत्कार हुआ पर मुझे तो धक्का मिल गया, हकल दिया, ऐसा क्यों? तो वैद्यराज ने पूछा, तूने किया क्या, क्या बताया? तो शिष्य कहता है कि मैं जब वह आंगन में, उसके रोगी के आंगन में एंट्री की, तो मैंने देखा कि वह बहुत सारा, घोड़े का बहुत सारा गोबर पड़ा हुआ था। तो इसलिए मैंने रोगी की नाड़ी चेक करके कह दिया कि तूने घोड़े का गोबर बहुत खाया है ना, इसलिए बुखार आया है। तो मुझे मार दिया, धक्का देकर मारा, बाहर निकाल दिया। वैद्यराज ने अपने सर पर हाथ रख दिया कि भाई मैं ये क्या शिष्य को तैयार कर रहा हूँ, इसको खुद की अकल कैसे नहीं है। ये ये आधे अकल वाले शिष्य होते हैं, इनको खुद की अकल ही नहीं। मतलब गुरु को कहना एक था, शिष्य दूसरा ही उठा कर चलता है। और यही बातें आज भक्ति में चालू है। पूर्वजों को समझाना एक था और हम लोग एक काम कर रहे हैं। पूर्वजों को समझानी थी भक्ति, हमने उठाई कर्मकांड भक्ति, भीति, डर युक्त भक्ति। हम डर कर भक्ति करते हैं। पूर्वजों को, ऋषि मुनियों को, संतों को समझाना था एकादशी, उपवास, मंदिर, यज्ञ, और हम उल्टा ही कुछ लेकर चल रहे हैं। इसलिए 24 घंटा
सब जगह मंदिरों में भीड़ है। भगवान का विचार देने वालों की कोई कमी नहीं है। सब जगह सात्विकता है, विचारों की कमी नहीं है। फिर भी इंसान में बदल क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों इंसान में बदलाव नजर नहीं आ रहा है? इतने सारे गुरु होने के बावजूद भी, आज इतने सारे महंत होने के बावजूद भी इंसान बदल क्यों नहीं रहा? तो दादाजी कहते हैं कि हम भगवान के पास भी जा रहे हैं और डर के मारे जा रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं, कृति नहीं कर रहे हैं। भाव हमारे अंदर नहीं है। जो भाव है वो भीति युक्त है, मतलब डर के मारे भाव है कि मैं नहीं कुछ करूंगा तो शनि देवता मेरे पीछे पड़ेगी, इसलिए वो जा रहा है। पर भगवान मेरे ऊपर प्यार कर रहा है, ये कोई समझ नहीं पा रहा है। भगवान तो माँ होती है। तो शंकर भगवान के सर के ऊपर से जो दिखाते हैं ना कि जो गंगा बह रही है, अरे वो गंगा कौन सी है? गम्यते प्राप्यते भगवत पदम येन सा गंगा। दादाजी कहते हैं अरे वो गंगा का मतलब होता है कि भगवान का प्रेम प्रवाह तेरे अंगूठे से लेकर सर तक चल रहा है। ये 24 घंटा चलने वाला प्रेम प्रवाह की गंगा, ये तू पहचान नहीं पा रहा है, तू समझ नहीं पा रहा है। भगवान तेरा कभी बुरा नहीं करेगा, वो तेरे ऊपर प्यार कर रहा है। ये पूर्वजों को समझाना था, ये हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम डर के मारे भगवान के पास जाते हैं। हमें समझाया गया है उपवास करना, उस दिन फलाहार समझाया है, हमने कर दिया उसका फराळ। हम उस दिन बहुत सारा अलग ही खाते हैं। उस दिन जो एकादश आती है, उस दिन भगवान के विचारों में रहना होता है। उस दिन निस्वार्थता से काम करना होता है। उस दिन मन में भी बुरे या स्वार्थ विचार नहीं लाने होते हैं। पर उस दिन हम केवल खाने में बदल करते हैं। दादाजी कहते हैं उस दिन चलने में बदल है, सोचने में बदल है, देखने में बदल है, बोलने में बदल है। उस दिन सब निरपेक्ष और निस्वार्थ काम करना होता है। पर हम ये बात समझ नहीं पाते। इसलिए दादाजी ने आज हमें एकादशी का महत्व समझाया। आज लाखों लोग एकादशी के दिन अपना टिफिन लेते हैं, टाइम निकालते हैं और टिकट खर्च कर करके टिकट निकाल के गांव गांव में जाते हैं और उस दिन भगवान का विचार घर घर पहुंचाते हैं। आज एकादशी का असली महत्व, उपवास का असली महत्व दादाजी ने समझाया। मंदिर का अर्थ हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने बताया था। मंदिर एक सोशो इकोनॉमिक सेंटर है। अगर भगवान सब जगह है तो आपके घर में भी है, तो फिर मंदिर में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो उसका कारण यह था कि वो सोशो इकोनॉमिक सेंटर है। वहां जो दान पेटी रहती है, वह अमीर से गरीब, जो भी अपनी हैसियत है उस हैसियत से भगवान की मूर्ति के सामने वो जो दान पेटी है उसमें पैसा डालता था। क्यों? वो आदमी पैसा डालते वक्त कहता था कि भगवान ये मेरा नहीं है, ये आपका है। तो उसमें जमा हुआ पैसा ऐसे गरीब आदमी को, जो अपने गांव का जो गरीब आदमी है जिसको जरूरतमंद है, उसमें बड़े प्यार से दिया जाता था। तो वो लेने वाला आदमी भी खुद को हल्का नहीं समझता था और देने वाला भी जानता था कि ये मेरा नहीं है, ये तो सभी लोगों का है, ये तो भगवान का है। तो देने वाले में अहमता नहीं थी, लेने वाले में न्यूनता नहीं थी। और लेने वाला बड़े प्यार से लेता था कि ये तो मुझे भगवान का प्रसाद मिला है, जैसी मेरी परिस्थिति बदल जाएगी मैं वो भगवान के मंदिर में वापस दे दूंगा। ये इतनी बड़ी, इतना सुंदर विचार
पूर्वजों ने दिया था। अब बाद में कचरा आ गया, अब क्या करेंगे, संस्कृति के ऊपर कचरा आ गया। अगर हम भी घर को साफ नहीं करते हैं तो घर के ऊपर कितना सारा फर्नीचर गंदा हो जाता है। तो क्या फर्नीचर को फेंक देते हैं, उसको साफ करना पड़ता है। उसी तरह हमारी संस्कृति के ऊपर कूड़ा आ गया, कचरा आ गया, वो दादाजी ने साफ किया। ये हमारे ऋषि मुनियों को क्या कहना था, ये दादाजी ने समझ लिया। जब हम मंदिर में जाते हैं तब सभी स्टेटस के लोग भगवान के सामने नीचे बैठते हैं। हम अपनी जात धर्म भूल जाते हैं और एक जगह पे बैठते हैं। तो भेद मिटाने की जगह मंदिर थी। आज तो कोई भी आता है, पैसा देकर दर्शन लेके चले जाता है। ये नहीं चलेगा। इसलिए स्वाध्याय केंद्र में सभी लोग एक ही बैठक पर बैठते हैं। वो अमीर हो या गरीब हो, सब लोग एक जगह बैठते हैं। ये बदलाव, ये ओरिजिनल मंदिर दादाजी ने फिर से खड़ा किया। यज्ञ का अर्थ दादाजी ने समझाया। हम यज्ञ का अर्थ समझते थे, वो अग्नि को जलाना और उसमें होम हवन करना, डालते जाओ स्वाहा स्वाहा स्वाहा। यज्ञ का अर्थ दादाजी ने समझाया कि यज्ञ क्यों होते थे। और यज्ञ जो होते हैं, आपने कभी सुना है कि वो शहर में होते थे? यज्ञ जो होते थे वो जंगलों में होते थे। जंगल में क्यों होते थे, शहर में कभी नहीं हुआ यज्ञ। जंगल में होने का कारण दादाजी कहते हैं, पहली बात तो यज्ञ का अर्थ ये होता है कि वो य- यज्ञ ये यज धातु से बना है। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान की पूजा, संगतिकरण और मैत्रीकरण, ये तीनों मिलकर यज्ञ होता है। कि हमको भगवान का पूजा करना है, संगत करनी है अच्छे अच्छे गुणों की, और सबसे मैत्री दोस्ती करनी है, ये यज्ञ होता है। तो वो जंगल में होता था, क्यों? क्योंकि जंगलों में सब आदिवासी वनवासी अनपढ़ लोग रहा करते थे। और आपने देखा होगा सीरियल में भी कि जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ को बंद करने के लिए राक्षस आते थे, उसमें पानी डालते थे, वो यज्ञ बंद करते थे, भाग जाते थे या डराते थे। ये आपने सुना होगा। अब दादाजी कहते कि जंगल में होने वाले यज्ञ से इन लोगों को क्या लेना देना है, भाई तू यज्ञ कर और लकड़ी जला और कुछ कर। तो ये राक्षसों को उनसे क्या लेना देना था, अगर सोचा जाए ऐसा तो क्या फर्क पड़ता था। पर फर्क पड़ता था, इसीलिए तो वो आते थे। क्यों फर्क पड़ता था पता है? तो राक्षस का मतलब क्या होता है, आज भी बहुत सारे राक्षस है, तो आज की भाषा में गुंडा। ये गुंडे क्या करते हैं, वो दहशत फैलाते हैं, सामान्य लोगों के ऊपर दहशत फैलाते हैं, हफ्ता वसूली करते हैं, फुकट का खाते हैं, डर फैलाते हैं। ये राक्षस होते हैं। ये तो आज जगह जगह पे है, वैसे पहले भी थे। तो ये क्या करते थे, ये जो वनवासी लोग थे ना, ये बेचारे कैसे सामान्य थे, गरीब थे। वो जंगल में रहते थे, ये गरीब लोगों के ऊपर ये अपनी दहशत फैलाते थे, उनसे हफ्ता वसूली करते थे, उनसे उनको लूटते थे, और ये बेचारे डरते थे। तो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ का मतलब क्या, मैत्रीकरण, देव पूजा, संगतिकरण। तो वो घर घर में जाते थे, वनवासी लोगों में, आदिवासी गरीब लोगों में, और उनके अंदर भगवान के विचारों से उनका स्वाभिमान जागृत करते थे कि अरे पूरे विश्व को चलाने वाली शक्ति तेरे अंदर है, तू हल्का नहीं है, दीन नहीं है, दुबला नहीं, कोई भी आए तुझे एक फटका मार के चले जाए। क्यों रोता है, क्यों डरता है? खड़ा हो जा, अपने आप, हाँ, अपनी शक्ति को पहचान। क्यों हफ्ता देता है, क्यों डरता है? तुम सब लोग संगठित हो जाओ।
और घर घर में जाकर अच्छे विचारों के माध्यम से, भगवान के विचारों से इनको खड़ा करते थे कि तुम लड़ने को तैयार हो जाओ, इन राक्षसों को हफ्ता देना बंद करो, इनसे मत डरो। और वो जो यज्ञ करते थे ना, उसमें जो स्वाहा स्वाहा करते थे ना, वो पशुत्व का करते थे, पशु का नहीं। ये तो बाद में आ गया कूड़ा है। मेरे अंदर जो पशुत्व है, मैं जो राक्षसों जैसा मेरा कभी कभी बर्ताव होता है, पशु जैसा मेरा जीना है, इसको स्वाहा करने के लिए यज्ञ होता था। तो उस बहाने सारे लोग वहां इकट्ठा होते थे, वहां विचारों का मंथन होता था, ऋषि मुनि सबको इकट्ठा करके विचार देते थे। और ये होने के बाद ये जो आदिवासी या वनवासी लोग थे ना, ये संगठित होने के बाद वो राक्षसों के खिलाफ लड़ना चालू करते थे, उनका हफ्ता देना बंद करते थे। वो डरते नहीं थे क्योंकि इकट्ठा होने के बाद एक शक्ति आ जाती है। राक्षसों का तभी चलता है जब समाज इकट्ठा नहीं होता है, संगठित नहीं होता है। वो समाज को संगठित करते थे। अब इसकी वजह से राक्षसों को पता चलता था कि अरे ये यज्ञ के कारण हमारा हफ्ता बंद हो रहा है, इसलिए वो यज्ञ को बंद करते थे। नहीं तो उनको क्या लेना देना है, यज्ञ करो या और कुछ वहां जाके कुछ भी जलाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। पर यज्ञ के कारण ये जो गुंडा थे, राक्षस लोग थे, इनकी दहशत बंद होने लगी थी, इनसे लोग डरना बंद करते थे, इसलिए वो यज्ञ को बंद कराने के लिए आते थे। तो ये गांव गांव में यज्ञ किए, आदिवासी में जंगलों में यज्ञ होते थे। तो यज्ञ का मतलब दादाजी ने समझाया, नहीं तो आज ही हम क्या समझते हैं, वो जो होम हवन किया है उसमें घी डालो, लकड़ियां डालो, धुआं निकालो, स्वाहा स्वाहा करते बैठो। तो वो यज्ञ का मतलब ये था। आज भी दादाजी ने हजारों यज्ञ किए, गांव गांव में लोगों को भेजकर, आदिवासी, वनवासी, गिरिवासी, सागरवासी सब लोगों के पास जाकर विचारों का मंथन किया, विचारधारा संस्कृति की समझाई। भगवान तेरे अंदर है, तू हल्का नहीं है, तू किसी से क्यों डरता है, स्वाभिमान पैदा किया। और इससे आदमी को समझ में आ गया, इंसान को समझ में आ गया कि अरे मैं क्यों डर रहा हूँ किसी से, मुझे दुखों से डरना नहीं है, मुझे दूसरों से डरना नहीं है, इतना ही नहीं मुझे भगवान से भी नहीं डरना है। ये भगवान तो मुझसे प्यार करता है, वही तो मुझे संभाल रहा है, अरे वो तो मेरी माँ है, उससे क्या डरना। के ऊपर का प्यार दादाजी ने एहसास करा दिया। कर्मकांड को दादाजी ने बदल दिया। आज तक भक्ति समझते थे आरती, प्रसाद और पूजा, बस जाना, भजन गाना, कीर्तन करना, सुनना, टीका बड़ा से बड़ा लगाना, जितनी बड़ी माला पहनना। Please try again later. पहराव में The बदलाव route मालूम is था, busy. Please पर try जीवन में again बदलाव लाना later. है, This route ये is हम busy. समझ नहीं पा रहे थे। Please try again later. तो कर्मकांडी भक्ति को दादाजी ने कृति भक्ति सिखाई, भाव भक्ति सिखाई कि अरे केवल आरती, प्रसाद, भजन, कीर्तन इसमें मत अटक, ये तो तेरा भाव बढ़ाने के लिए है, पर तुझे भगवान का काम करने के लिए घर से बाहर निकलना है। जब तक तू कृति नहीं करता तब तक भाव नहीं बढ़ेगा, प्यार नहीं बढ़ेगा, काम कर। दादाजी ने कृति भक्ति सिखाई। आज स्वाध्याय, पूरी दुनिया में स्वाध्याय ही ऐसा है जो निस्वार्थता और निरपेक्षता के साथ गांव गांव, घर घर जाकर भगवान का काम कर रहा है। वो थोड़ी भी अपेक्षा नहीं कर रहा है कि मैं भगवान का काम करूंगा तो मेरा भला हो जाएगा। वो कहता है भगवान तुझे मुझे दुख देना है तू दे, क्योंकि मेरे कर्म की वजह से दुख मिलता है। लोगों को सिखाया जाता है तुम भगवान का काम करना शुरू करो, भगवान का भजन गाया करो, भगवान का भगवान 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 करते बैठो, दुख चले जाएंगे। दादाजी कहते हैं ये तो स्वार्थ हो गया, ये तो स्वार्थ सिखाते हैं लोग, भगवान के पास भी स्वार्थ से जा रहे हैं।
अरे दुख तो तेरे कर्म की वजह से आ रहे हैं, भगवान थोड़ी दुख देता है। भगवान कहता है तूने आम का पेड़ लगाया तो मैं आम दूंगा, तूने कांटों का पेड़ लगाया तो मैं कांटे लूंगा। तू क्या कर रहा है उसका मैं फल दे रहा हूँ, मैं थोड़ी कुछ खुद का दे रहा हूँ। मेरे पास खुद का कुछ है ही नहीं, तूने जो किया है उसका ही मैं दे रहा हूँ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूतमाते संगोस्त्व कर्मणि। तूने जो कर्म किया है उसका ही तो मैं फल दे रहा हूँ। तो यहाँ मैं पाप करने का, यहाँ मैं गलत करने का, और भगवान के पास जाकर कहने का कि नहीं नहीं मैं तेरे पास आया हूँ, मेरे पापों को दूर कर, मुझे दुख मत दे, ऐसा होगा कभी? फिर कहते हैं कि वो आदमी तो कितना भक्त है, कितना दुख है। अरे भाई कर्म उसने ऐसे किए, हमें क्या पता वो मन से भी क्या कर रहा है। हमको शरीर शरीर से लगता है वो अच्छा आदमी है, पर मन से भी वो अगर पाप करता है तो भी उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। इसलिए दादाजी कहते हैं कि तू भगवान का काम करने लगा, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे जीवन में से दुख चले जाएंगे। तूने पूर्व जन्म में या तूने पूर्व जीवन में जो कर्म किए होंगे, तू तो अभी भगवान के काम में लगा है ना। पर पहले के जीवन में तो तूने बहुत सारे बुरे कर्म भी किए हैं। अब अब उस समय जो बीज बोया है उसका फल तो अब तेरे को भुगतना ही पड़ेगा। इसीलिए तेरे जीवन में दुख आएगा और जरूर आएगा, पर उस दुखों का, संकट का सामना करने की शक्ति भी तुझे भगवान देगा अगर तू भगवान का काम करता है। दुख तो जो भगवान का काम नहीं करता है उसको तो आता ही है, पर जो भगवान का काम करता है उसको भी आता है। फर्क इतना ही है कि भगवान का काम करने वाले को भगवान साथ देता है और दुख सहन करने की शक्ति दे देता है। इसलिए संतों को, ऋषियों को भी दुख था, उनको भी बीमारी थी, उनको भी पीड़ा होती थी, पर वो सहन करने की ताकत भी भगवान उनको देता था। यही तो फर्क है। और सामान्य आदमी दुखों में पूरा खत्म हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है, उसके सामने अंधेरा आता है, उसको समझ नहीं पाता है कि मैं आगे क्या करूं। पर क्या करना है ये भगवान का काम करने वाले को समझ में आने लगता है। इसीलिए वो जीवन में फेल नहीं जाता है, रोता नहीं है, रोना चला जाता है। भक्त वो होता है जो रोता नहीं है, कितना भी प्रॉब्लम में हो पर भक्त रोता नहीं है। और आज सिखाया जाता है कि भक्त कभी हंसता नहीं है, कैसे भी कपड़े पहनता है, दाढ़ी नहीं करता है, उदास रहता है। अरे ये क्या चित्रण है? दादाजी कहते हैं क्या इसे भक्त कहते हैं? अरे भक्त तो वो होता है कि काजू बादाम भी खाकर जिसका चेहरा खुला खिला नहीं है ना, उससे बढ़िया चेहरा भक्त का होता है बिना काजू बादाम खाए, क्योंकि वो भगवान का विचार को खा रहा है, पचा रहा है। भक्त के चेहरे पर एक तेज रहता है, एक उत्साह रहता है, एक खुशी रहती है कि हाँ मैं भगवान का आदमी हूँ। अरे भगवान का काम करने वाला भक्त गर्दन ऊंची कर कर चलता है कि हाँ मैं निस्वार्थ काम करता हूँ, एक उसके अंदर स्वाभिमान होता है। वो कहता है मैं गरीब रहूंगा पर भिखारी नहीं रहूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, आधी रोटी खाऊंगा चले तो, पर भगवान के प्यार में डूबो कर खाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा। इसे भक्त कहते हैं, जो फुकट का कभी नहीं लेता है, इसे भक्त कहते हैं। भक्त जो होता है वो भगवान के प्यार की मस्ती में जीता है, कभी लाचार नहीं होता है। दादाजी ने भक्त की व्याख्या ही बदल डाली। क्यों रोता है, क्यों हल्का समझता है? तो कोई दीन है, लाचार है जो कोई भी आकर तुझे मारे? भक्त है तो भगवान का आदमी है। दादाजी ने भक्ति का अर्थ बदल दिया, भक्त का अर्थ बदल दिया, मंदिरों का अर्थ बदल दिया। दादाजी ने उपवास का अर्थ समझाया, मतलब दादाजी ने विचारों की गंगोत्री तक लेके गए। दादाजी कहते हैं आज की गंगा अगर हम पवित्र कहते हैं तो कलकत्ता में देखी हो गई गंगा देखकर लोग कहेंगे इतनी मलिन गंगा पवित्र कैसे हो सकती है, कितनी गंदी है, इसको आप माँ कहते हो, पवित्र कहते हो, ऐसा कैसे? तो दादाजी कहते हैं
अरे तुझे गंगा पवित्र क्या है देखना है ना, तू गंगोत्री तक जा। जहां से गंगा का उगम हुआ है ना, जहां से गंगा निकली है ना, उस गंगोत्री के पास चल, और वहां देखने के बाद तेरे विचार बदलती कि नहीं देख। अब आगे आते 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 वो तो बेचारे बहते बहते लोगों ने गंदगी की है, वो थोड़ी गंदगी है, तो लोगों की वजह से गंदी हो गई, मैली हो गई। तो गंगोत्री के पास जाएंगे तब क्या देखते हैं, कितना निर्मल शुद्ध पानी है। वाह, इसे कहते हैं गंगा। उसी प्रकार दादाजी ने हमारे विचारों के, संस्कृति के गंगोत्री तक हमें लेके गए। आज विचारधारा का लोगों ने धंधा कर डाला है, जगह जगह पे धंधा कर डाला है। बड़े बड़े मठ, बड़े बड़े आश्रम बांधकर लोगों को लूटने का धंधा चालू किया है, विचारों का धंधा चालू किया है, दान धर्म चालू कर दिया है। दे दो, आपके पास जो है दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। अरे ये संस्कृति को लूटने का धंधा है, व्यापार करने लगे। यही तो हम कहते हैं कि ऋषि मुनियों को कहना एक था और लोगों ने उसका फायदा अलग उठाया। इसलिए दादाजी ने हमें गंगोत्री तक लेके गए, हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति के गंगोत्री तक लेके गए कि देख हमारी संस्कृति कितनी पवित्र है, देख हमारे विचार कितने पवित्र है। देख ऋषि मुनियों को कहना था भक्त क्या है, भक्ति क्या है, मंदिर क्या है, देख ये कहना था। भगवत गीता ये कहती है, वेद ये कहते हैं। दादाजी ने वेदों का असली अर्थ समझाया, उपनिषदों का असली अर्थ समझाया। ये सिर्फ किया तो केवल दादाजी ने किया है। इसलिए जिसने जिसने दादाजी की उंगली पकड़ी, वो भगवान, वो जिसने जिसने भगवान का काम किया, दादाजी के जो रास्ते पे चल रहा है, जो स्वाध्याय के रास्ते पे सही में चल रहा है, तन मन धन से, वो आदमी का जिम्मेदारी भगवान खुद उठाता है। दादाजी ने पूरे जीवन में किसी के पास कुछ नहीं मांगा। देने वालों की, करोड़ों अब्जों रुपए देने वालों की लाइन दादाजी के पास खड़ी थी। लोग अपना भाग्य समझते थे कि दादाजी कभी तो कहे कि हमें ये चाहिए। आज तक आपने कभी देखा नहीं होगा कि देने वालों की लाइन खड़ी है, लेने वालों की लाइन खड़ी है। लेने वाले चाहते हैं कि ये मुझे कब देगा, मांगने वाले की लाइन खड़ी है। पर दादाजी के पास अब्जों रुपए, सिर्फ दादाजी एक शब्द बोले, अरे अपना पूरा घरदार देने के लिए लोग तैयार थे, आज भी है। ये तो हमारा सौभाग्य होगा कि कभी एक बार मांग कर तो देखो। हम तो अपना पूरा, अपनी मुंडी गर्दन काट कर दादाजी के सामने रखेंगे। पैसों की क्या बात करते हैं, इतने देने वाले खड़े कर दिए। पर दादाजी ने कभी भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष भी नहीं लिया है, मांगा भी नहीं है। दादाजी कहते हैं कि भगवान का कार्य है, भगवान देख लेगा, तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझे कुछ देने की। इसलिए यहाँ पैसों का कोई संबंध ही नहीं है। आज तक लाखों स्वाध्याय में एक आदमी दिखाओ जो कहता है कि हाँ मैंने स्वाध्याय को पैसा दिया है, एक आदमी दिखाओ। मुझे पता है, मैं 35 साल से स्वाध्याय कर रहा हूँ, सातत्य से कर रहा हूँ। आज तक एक रुपया भी स्वाध्याय ने मुझसे लिया नहीं। देने वाले तैयार है पर लेने वाला तैयार नहीं है। ये केवल स्वाध्याय में देखने को मिलेगा। लालची लोगों की दुनिया में केवल स्वाध्याय ही ऐसा है, दादाजी ने खड़ा किया है कि अरे तुझे तो भगवान का काम करना है, तुझे पैसा खर्च करना है तो तू गांव गांव जा, शहर जा, खेड़ों पाड़े में जा, आदमी के पास जा, वहां जाकर बैठ, वहां भगवान का विचार दे, प्यार बांट, प्यार ले, प्रेम दे। ये काम दादाजी ने बताया है। ये असली गुरु है। सही में तो यही तो गुरु है। गुरु यही होता है जो खुद बड़ा है और दूसरों को बड़ा करता है, सही मार्ग दिखाता है। ना कि शिष्य को कहता है तेरा बेटा तेरा भला हो जाएगा, मैं हूं ना, ये नहीं कहता है। वो खुद को, वो शिष्य को खड़ा करता है, रास्ता दिखाता है, उसको गुरु कहते हैं। इसलिए हमारे गुरु की, दादाजी कभी खुद को गुरु नहीं कहते थे। वो कहते हैं अरे मैं तो तेरा बड़ा भाई हूँ, मैं गुरु क्या हूँ। गुरु तो वही है जो कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसने पूरी दुनिया को भगवत गीता के रास्ता दिखाया, वो गुरु है। मैं तो केवल साधारण इंसान हूँ।
दादाजी ऐसा ही कहते थे, कभी खुद को गुरु नहीं मानते थे। पर हमें पता है कि जिन्होंने हमें जीवन में दिशा दी, मार्ग दिखाया, भगवान के पास लेके गए, सही रास्ता दिखाने वाला हमारा तो वो गुरु ही है। उनका भी 19 अक्टूबर को जन्मदिन हम मनाते हैं। मनुष्य गौरव, मनुष्य गौरव स्वाध्याय का दूसरा नाम। मनुष्य गौरव बढ़ाया है, आत्म गौरव बढ़ाया है, भगवान का लाडला बनाया है। उनका जन्मदिन 19 अक्टूबर को आ रहा है। तो दादाजी कहते हैं मेरा जन्मदिन मत मनाओ, मनाना है तो आपको क्या करना है, भगवान का विचार कम से कम 5 लोगों तक तो लेके जाओ। कम से कम 5 लोगों को ऐसा तैयार करो, पूरे साल भर आप उनके ही पास जाओ, उन्हीं 5 लोगों को पकड़ो और उनको ऐसा तैयार करो कि वो भी भगवान का काम करे। ऐसा करो। तो ये स्वाध्याय जो काम कर रहे हैं, इसमें कौन सा स्वार्थ है, क्या चाहिए इन्हें? कुछ भी नहीं चाहिए। फिर भगवान तेरा काम करना है, तुझे जितना दुख देना है मैं सहन करूंगा, पर तेरा रास्ता नहीं छोड़ूंगा। ये कहने की ताकत सिर्फ स्वाध्याय में है, ये दादाजी ने खड़ी की है। नहीं तो आज लोग भगवान का काम, भगवान के मंदिर में जाते हैं कि मुझे दुख ना आए, और दुख आ गया तो कहते हैं मैं इतना करता था फिर भी मेरे जीवन में दुख आ गए, अब मैं भगवान के पास ही नहीं जाऊंगा। अरे मूर्ख, तेरी तो वो परीक्षा थी, भगवान चेक कर रहा था दुख देकर कि दुख में भी तू मेरे साथ रहता है क्या, जरा देखो तो सही। और दुख आ गए, ये भाग गया। और स्वाध्याय कभी भगवान से दूर नहीं भागता है। वो कहता है तुझे जितना संकट देना है, दुख देना है दे, मैं तेरा काम छोड़ूंगा नहीं, मैं और गति से करूंगा। क्योंकि भगवान दुख भी देता है तो मेरे जीवन विकास के लिए देता है। माँ सवेरे 5 बजे उठाती है क्योंकि बच्चे को पढ़ाई करनी है। उसको दुख लगता है कि मेरी माँ मुझे क्यों उठा रही है, सोने दो ना मुझे। पर माँ को पता है इसको उठाया नहीं तो ये जीवन में आगे नहीं जाएगा। तो दुख से इंसान उठ जाता है, मतलब वो सावधान होता है कि मेरी जिंदगी में अब मुझे क्या करना है, वो तैयार होता है। दुख से जीवन विकास जल्दी होता है। भगवान मेरे विकास के लिए दुख देता है। दादाजी ने दुखों की तरफ देखने की दृष्टि ही बदल डाली। वो हंसते हंसते दुखों का सामना करने लगा, रोते नहीं। इतना सब कुछ समझाने वाले दादाजी के प्रति कुछ तो कृतज्ञता रखनी है कि नहीं रखनी है। तो हम भी दादाजी को कहेंगे दादाजी हम खुद त्रिकाल संध्या करेंगे, क्योंकि दादाजी ने त्रिकाल संध्या ही स्वाध्याय का बेस समझाया है, पाया है। जिसको त्रिकाल संध्या समझ में आ गई उसको भगवान का सामीप्य संबंध सानिध्य समझ में आ गया। त्रिकाल संध्या के ऊपर दादाजी ने जोर दिया, तू कुछ तत्व ज्ञान मत सिखा पर त्रिकाल संध्या सिखा। तू सिखा लोगों को, समझा कि तेरा जीवन चलाने वाला भगवान है, इतना सारा करने वाला भगवान के प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त कर सकता। उठता है याद कर, सोता है याद कर, खाना खाता है याद कर। अरे 3 बार तो याद कर, तो भगवान तेरे साथ है। भगवान तू मेरा जीवन चला रहा है, मैं क्या तेरी याद नहीं कर सकता? तू क्या जानवर है, पशु है? अरे इतना सा विचार है तो ये तो समझा। तो ये त्रिकाल संध्या जो श्लोक आते हैं तो बहुत बढ़िया है, श्लोकों को याद करो। श्लोक श्लोक जो है जो दादाजी ने दिए, यज्ञ शिष्टा कराग्रे वसते कृष्णाय वासुदेव, ये जो श्लोक दिए हैं ये इसको ग्रहण करो। उसमें बहुत सारी शक्ति है, उसको याद करो और लोगों को त्रिकाल संध्या समझाओ। कम से कम दादाजी 5 लोगों के जीवन में तो मैं त्रिकाल संध्या जरूर खड़ा करूंगा। कम से कम आपको मैं क्या दे सकता हूँ, आप तो किसी से नहीं लेते हैं, पर फिर भी मुझे देना है तो मैं क्या दूंगा? मैं आपके रास्ते पे चलूंगा, आपके विचारधाराओं पे चलूंगा और कम से कम 5 लोगों तक तो त्रिकाल संध्या में पहुंचाऊंगा। इतना तो काम मैं कर सकता हूँ। तो यही दादाजी को हम शब्द देते हैं कि दादाजी 19 अक्टूबर तक हम जरूर कम से कम 5 लोगों तक त्रिकाल संध्या ले जाएंगे, भगवान को ले जाएंगे। और आप
आपको हम खुशियां देंगे। आपने हमारे जीवन में खुशियां लाई है, भगवान से रिश्ता जोड़ दिया है। हम 5 लोगों को आपसे जोड़ देंगे, भगवान से जोड़ देंगे। दादाजी को यही खुशी है कि अरे आप भगवान का काम कर रहे हो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप भगवान का काम करो, सही में काम करो, क्योंकि आपको अगले जन्म में भी संभालने वाला भगवान ही है। आपके साथ में आपका आज कुछ नहीं आने वाला, केवल कर्म आने वाला है, और वही कर्म आएगा जो निस्वार्थ और निरपेक्ष किया हुआ है। तो यही निस्वार्थता रखकर कम से कम 5 लोगों तक आप त्रिकाल संध्या पहुंचाओ, तो देखो ये कर्म आपको अगले जन्म में भी कितना काम में आएगा। भगवान की शाबाशी का अनुभव करो। जब आप निस्वार्थ कर्म करते हो तो भगवान की शाबाशी का अनुभव आपको आएगा। आपको गुदगुदी होगी, यार मुझे कुछ नहीं चाहिए पर फिर भी मैंने कितना मस्त काम किया। आपको बहुत आनंद मिलेगा, और इस आनंद की अनुभूति करनी है तो लोगों के पास प्यार से बैठो, उसको भगवान का रास्ता समझा।